किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये तो मेरी माँ बाप की दुआओं का असर लगता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो बताती है कि क्या माँ बाप की जो प्रार्थनाएं होती हैं, जो आशीर्वाद होता है, क्या उनका कोई फल मिलता है। एक बार एक पिता और उसका बेटा नदी में यात्रा कर रहे थे। बहुत बड़ी नदी थी, विशाल नदी थी। दोनों रास्ता भटक जाते हैं और उनकी जो नाव थी वो उनको कहीं ऐसी जगह ले गई जहाँ दो टापू आसपास थे और वहाँ जाकर उनकी जो नाव थी वो टूट गई। अब पिता ने अपने बेटे से कहा कि लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, दूर दूर तक कोई सहारा भी नहीं दिख रहा। अचानक उसके पिता को एक उपाय सोचता है, अपने बेटे से कहता है, वैसे तो हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। अब उन दोनों ने एक काम किया कि दोनों अलग अलग टापों में चले गए, एक में पिता और एक में पुत्र, और दोनों ने अलग अलग टापों पर बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसके पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना सुनी। तत्काल जो उसके पेड़ पौधे थे वहाँ उगाए और उनमें फल फूल भी आ गए। अब तो उसे लगा ये चमत्कारी टापू है। फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर सी स्त्री आ जाए जिसके साथ वो यहाँ रहकर अपना परिवार बसाए। तत्काल वहाँ एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हो गई। अब उसे लगने लगा कि निश्चित रूप से यहाँ कोई जादू है, यहाँ हर बात सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि मेरे लिए एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। और तत्काल एक नाव प्रकट हो गई और वो पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है कि बेटा, तुम अकेले क्यों जा रहे हो, अपने पिता को साथ क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो पुत्र ने कहा, आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी प्रार्थना एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, इसी वजह से उनके टापू पे अभी भी निर्जनता है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए हों, इसलिए उनको उनके कर्मों के साथ फल भोगने के लिए यहीं छोड़ दो। तो आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना की। तो पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तुम्हारे पिता ने बस एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो कुछ मांग रहा है उसे दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है वो सब कुछ उनकी ही प्रार्थना का परिणाम है। याद रखिए दोस्तों, हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी न किसी की आपके लिए की गई प्रार्थना और शक्ति ज़रूर होती है। लेकिन हम हमेशा यही समझते हैं कि ये सब कुछ हमारी उपलब्धि है, हमने किया है, सब कुछ हमारा है। और जब हमें ज्ञान होता है तब हमें उस असलियत का पता चलता है और बहुत सारा पछतावा लिए हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।